हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बताने जानने वाला हूँ कैलकुलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसी चैप्टर में आता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एक टॉपिक है। एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रो है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं इसी में बताता हूँ। मैं क्लास 8 से 12 तक का मैथ्स पढ़ाता हूँ। अगर आप लोगों को मैथ्स सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये लीनियर फंक्शन है। ये क्या है? ये दोनों लीनियर फंक्शन है। और लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है। और लीनियर फंक्शन में जो x+3 दिया हुआ है ये किस फॉर्म का ग्राफ है? देखिए इसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो बचपन में जो हम क्लास 10th में पढ़े हैं तो उस हिसाब से भी ऐसे खींच सकते हैं। जैसे देखिए x है, y है, x का वैल्यू रखते जाएंगे और y निकलता जाएगा। तो उस तरह से आप ग्राफ खींच सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसका जब आप ग्राफ उस विधि से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि लीनियर फंक्शन ग्राफ है। और ये देखिए y = mx+c, इस फॉर्म का ये दिख रहा है कि नहीं आपको? c के जगह पे 3 है, m के जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 तो होगा ही। ठीक है। इसका मतलब है m हमारा 1 आ गया, m 1 आया। तो m 1 को क्या लिखते हैं? tan 45 डिग्री। इसका मतलब है कि हमारा जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा और वो c जो है c पॉइंट y एक्सिस का होता है। तो 3.3 पे वो ग्राफ बनेगा और 45 डिग्री पे पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे m अगर पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ बनेगा 45 डिग्री पे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस पे 45 डिग्री पे ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ हो गया आपका। ठीक है। यहाँ जो आपका बनेगा x एक्सिस के बिलोंग 45 डिग्री का ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ आप देखिए ध्यान से। इस ग्राफ में आपको क्या दिखेगा? इसमें आपको दिखेगा कि अगर x 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जब x जितना बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो y का वैल्यू भी बढ़ रहा है कि नहीं? अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 है तो आगे जाके कहीं 4 होगा, कहीं 5 होगा, कहीं 6 होगा। इसका मतलब है कि x के बढ़ने पर y भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये आपका x के बढ़ने पे y भी बढ़ रहा है। y को हम कभी कभी fx भी लिखते हैं। ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, x के बढ़ने पे अगर fx बढ़ता है तो उस स्थिति में हम इसको क्या कहेंगे? ये जो फंक्शन है ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन कहने का मतलब x बढ़ेगा तो fx भी बढ़ेगा। अब देखिए ये ग्राफ बनाते हैं। पहले इसको हम y = -1 × x+3 लिख सकते हैं। ये है आपका y = mx+3 फॉर्म दिख रहा है आपको। m के जगह पे क्या है? -1। m = -1 और tan का कौन सा वैल्यू -1 होता है? तो tan का आपको 135 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब है हमारा जो स्लोप आया है ये निगेटिव आया है। तो आपको जो है x एक्सिस के साथ ये 135 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये ग्राफ बनेगा आपको यहाँ से, ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x 135 डिग्री। ठीक है। तो ये ग्राफ आपका ऐसा बना। अब आप देखिए ये x है और इधर y है, तो y क्या हो रहा है? घटा है। x मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। x जितना आगे बढ़ रहा है ग्राफ घटा। 1 पे देखिए कितना है, 1 पे बहुत ज्यादा है, 2 पे थोड़ा कम हो गया, 3 पे और कम हो गया, 4 पे और कम हो गया। जब x बढ़ता है तो y को हम लोग fx लिखते हैं। जब x बढ़ता है तो fx क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ आपका डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। तो इसको हम लिख सकते हैं ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऐसे ही इसका हिंदी भी क्या है? इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना और डिक्रीजिंग मतलब घटना। तो वो होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको राइट डाउन कीजिए और हम sin x का ग्राफ बताते हैं। ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए और आगे भी बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए इसको, ये क्या है आपका? ये दिया हुआ है आपका y = sin x। ये जो फंक्शन है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये sin x है।
इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो आप बताइए साइन एक्स के बारे में आप क्या जानते हैं। साइन एक्स का जो डोमेन और रेंज, ठीक है, साइन एक्स का जो होता है डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, ठीक है। रेंज -1 से 1 ही होगा, ठीक है, और डोमेन रियल नंबर होता है, ठीक है। तो -1 से 1 साइन एक्स का जो रेंज हो जाएगा आपका -1 से 1 होता है और डोमेन रियल नंबर होता है। कहने का मतलब हम साइन एक्स का कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो हाईएस्ट 1 हो सकता है, और अगर हम साइन एक्स का कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो लोएस्ट -1 हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि -1 सबसे कम और 1 सबसे ज्यादा। अब देखिए आप लोग याद भी किए होंगे साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है। कहने का मतलब अगर हम साइन 0 से 90 तो साइन 0 0 और साइन 91, यानी इसका मतलब है साइन थीटा जो होता है आपका 0 से 90 डिग्री में बढ़ रहा होता है। तो इसको हम इस तरह से दर्शाएंगे कि ये ग्राफ आपका बढ़ गया, क्योंकि π/2 का मतलब तो 90 ही होता है, और साइन पाई आपका 0 होता है, तो पाई यहाँ है, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो ये हो गया आपको 0, ठीक है। तो ग्राफ यहाँ तक इंक्रीज किया और फिर इसके बाद डिक्रीज किया, फिर जो है साइन 3π/2, साइन 3π/2 पे जो क्या होता है -1 होता है। तो इस तरह से आपका ग्राफ बनता चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा कहने का मतलब है साइन एक्स का ग्राफ 0 से π/2 में इंक्रीज किया, π/2 से π में डिक्रीज किया, π से 3π/2 में फिर डिक्रीज किया, 3π/2 से 2π में इंक्रीज किया, 2π से 5π/2 में इंक्रीज किया। तो कहने का मतलब इधर भी साइन का ग्राफ इस तरह से बनता चला जाता है, ठीक है। क्यों ऐसे बनता चला जाता है, ये कहां तक जाएगा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका डोमेन रियल नंबर है, रियल नंबर कहीं भी बहुत दूर तक जा सकता है, और रेंज -1 से 1 ही रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हम कहेंगे साइन एक्स का ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहीं पे ये इंक्रीज कर रहा है, कहीं पे डिक्रीज कर रहा है। तो इसके लिए हमको इंटरवल देखना पड़ेगा। अगर हम आपको कहेंगे 0 से π/2 के बीच बताइए कि ये फंक्शन क्या हो रहा है, तो 0 से π/2 में ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो लिखेंगे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/2। फिर कहेंगे आपको π/2 से π के बीच बताइए, π/2 से π के बीच में डिक्रीज कर रहा है, तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अगर कहेंगे पाई से, अगर हम आपको कह देते हैं, चलिए अब कोई भी कहेंगे तो आप बता दें 0 से π/2 में बढ़ रहा है, 3π/2 से पाई में घट रहा है, फिर पाई से 3π/2 में घट रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है। अगर आपको हम कहते हैं कि 0 से पाई में बताइए ये फंक्शन क्या हो रहा है, तो 0 से पाई, देखिए 0 है ये पाई है, तो 0 से पाई में पहले बढ़ा फिर घटा, यहाँ आंसर कितना था 0, और यहाँ पहुंचा तो भी क्या हुआ 0 हुआ। कहने का मतलब कि फंक्शन जब इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे और पहले जो वैल्यू हो लास्ट में भी वही वैल्यू आ जाए, तो उस फंक्शन को कहते हैं ना ही वो इंक्रीज किया और ना ही डिक्रीज किया। एक्चुअली में ये एक बार बढ़ा एक बार घटा। कहने का मतलब कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई पे चढ़ गया और फिर ऊंचाई से फिर वो जमीन पे आ गया, तो हम क्या करेंगे, वो व्यक्ति चढ़ गया उतर गया ऐसा नहीं, वो व्यक्ति ना ही इंक्रीज किया ना ही डिक्रीज किया, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट होता है लास्ट वाला उसके अनुसार बोला जाता है। तो 0 से पाई के बीच अगर पूछेगा तो ये फंक्शन जो है neither इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। कंसेप्ट क्लियर है। 0 से पाई के बीच में ये फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। कंसेप्ट इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बता रहे हैं। फ्रेंड्स तो बोर्ड पे आप लोग ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। इस पे 4 तरह का फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसका ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ को देख करके हम ये जो बताने जा रहे हैं, ये इसी पे आपका पूरा का पूरा सवाल जितना भी क्वेश्चन है सब बन जाएगा, अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हैं
पीछे तो हम बताया कि इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है। एक्चुअली में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। तो इंक्रीजिंग अगर हम बात करेंगे तो इंक्रीजिंग का मतलब कभी वो देखिए इसमें बताते हैं फर्स्ट के अनुसार बताते हैं। इसमें ये फंक्शन क्या हुआ है, जब ये फंक्शन ए से चलना स्टार्ट किया है तो बढ़ता चला गया है। अब बढ़ने के बाद कोई ऐसा पॉइंट आया जहां पे वो फंक्शन बढ़ना बंद कर दिया और कुछ समय तक ये फंक्शन इंक्रीज नहीं किया। कहने का मतलब कुछ समय तक ये इंक्रीज नहीं किया और इसके बाद फिर से बढ़ना स्टार्ट किया। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हो गया आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्यों ग्रेटर देन इक्वल है, देखिए ग्रेटर देन का मतलब पहले तो ये बढ़ता चला गया और फिर क्या हुआ है, अगर हम स्लोप का अगर बात करेंगे तो यहाँ स्लोप खींचेंगे, यहाँ स्लोप खींचेंगे और यहाँ स्लोप खींचेंगे, तो यहाँ जो स्लोप खींचेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल स्लोप हो जाता है। और जब स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो स्लोप जो हो जाता है आपका 0 हो जाता है। तो इसीलिए इसमें 0 भी इंक्लूड हुआ, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये जो है ये इंटरवल लिखना है, किस इंटरवल में, x बिलोंग्स टू a, b। ठीक है, जब आप सवाल बनाइएगा और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि कहीं भी स्लोप 0 नहीं होगा, हमेशा वो फंक्शन बढ़ता ही चला जाएगा, वो ग्राफ कहीं भी रुकने वाला नहीं है। देखिए ये हमेशा इंक्रीज करता चला गया है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीज, यानी कि निरंतर ये बढ़ता चला गया, कभी रुका ही नहीं। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि 0 से हमेशा बड़ा ही फंक्शन है, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। और ये होगा x बिलोंग्स टू a से b, इस इंटरवल के बीच a, b के मतलब a और b के बीच ये ग्राफ जो है हमेशा बढ़ता ही चला गया। ये देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक घटा है और फिर क्या हुआ है, यहाँ तक कुछ समय तक ये ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप हमेशा यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होता है, स्लोप तब निकलते हैं जब डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए ये जो एफ डैश हम लिखे हैं, कोई फंक्शन दिया रहेगा उसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका स्लोप निकलता है, तो इसी को एफ डैश बोलते हैं। ये फंक्शन क्या हुआ है, कुछ देर तक घटा है, फिर घटा नहीं है, रुक गया, इसके बाद फिर घटा है, तो ये फंक्शन हो गया आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। डिक्रीजिंग फंक्शन को लिखेंगे एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और लिखेंगे x बिलोंग्स टू a से b। कंसेप्ट क्लियर है फ्रेंड्स, a से b में ये फंक्शन घटा है हमेशा, तो घटा है तो 0 से कम, लेकिन कुछ ऐसा भी समय आया है जो फंक्शन 0 के इक्वल रहा है, तो हम इक्वल 0 भी कर दिए। कंसेप्ट क्लियर है। अब ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली, ये फंक्शन जो है हमेशा घटता चला आया है, तो हमेशा घट रहा है, इसका मतलब ये निरंतर रूप से घट रहा है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को कैसे डिफाइन करेंगे, एफ डैश एक्स लेस देन 0, इसमें इक्वल नहीं है। ठीक है, x बिलोंग्स टू a, b। कंसेप्ट क्लियर है। ये जो हम बताए हैं ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला एक्सरसाइज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका सारा का सारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स एक दो क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद हम जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आएंगे एक्सरसाइज से चुन के, ताकि आप लोगों को उसमें हेल्प मिल सके। सब क्वेश्चन तो नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, तो जो काफी डिफिकल्ट है जिसमें स्टूडेंट को काफी दिक्कत होगा वो क्वेश्चन लेके हम अगले दिन अगले लेक्चर में जरूर लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स इसको राइट डाउन कीजिए और एक दो क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं।
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखिए, ये क्या है। ये बोल रहा है कि आप हमको बताइए, शो कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या बताए थे, यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। कंसेप्ट क्लियर है, ये हम लिख दिए हैं, आपको याद भी हो जाएगा धीरे धीरे। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब ये फंक्शन को देखते हैं, ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3, और 3 क्या है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब 3 के इक्वल एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है कि नहीं। देखिए 3 0 से बड़ा है और 3 के बराबर एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। और जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाता है, देखिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाता है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कंसेप्ट क्लियर है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको राइट डाउन कीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये थोड़ा हटके ये क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में आप इंटरवल निकालिए, इंटरवल निकालिए, ऐसा इंटरवल जिसमें वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, फिर आप ऐसा इंटरवल निकालिए जिसमें वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखिए, आपका दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 4x माइनस 3, ठीक है। हम क्या कर देंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, यानी कि 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3/4। कंसेप्ट क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको 3/4 को नंबर लाइन पे रख देंगे। अब देखिए ये दो भाग में बट गया नंबर लाइन, दो भाग में, एक 3/4 से इन्फिनाइट, एक 3/4 से माइनस इन्फिनाइट। तो दोनों में चेक कर लेंगे कि किस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम चेक कर सकते हैं, कहां से कहां, माइनस इन्फिनिटी से 3/4, इसमें चेक करते हैं। तो 3/4 से पहले इसमें कहीं ना कहीं 0 भी आया होगा, तो हम 0 लेके देखते हैं। x इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो इसमें रखिए, आप किस में रखिएगा, 0 एफ डैश एक्स में। तो एफ डैश एक्स कितना है, 4x माइनस 3, तो 0 रखिए, 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 लेस देन 0, 0 से कम आया, इसका मतलब यहाँ पे क्या है आपका एफ डैश एक्स लेस देन 0। कैमरा में आ रहा है या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए जगह का थोड़ा अभाव हो गया, -3 लेस देन 0 है, -3 लेस देन 0 है, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0। इसका मतलब है ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कौन सा इंटरवल में, माइनस इन्फिनाइट से 3/4, यानी कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कहां से कहां, माइनस इन्फिनाइट से 3/4 हम चेक करके देख लिया। इसके बीच का आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, हम 0 लिए हैं, आप इधर वाला कोई भी वैल्यू ले लीजिए, -1 ले लीजिए, -2, -3, -4, कोई भी वैल्यू लेके चेक कीजिएगा, तो हमेशा 0 से कम आएगा। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब 3/4 से आगे चेक कर लेंगे, तो आगे आपको कहीं ना कहीं क्या होगा, आगे कहीं ना कहीं 2 होगा, है ना। 3/4 है तो 1 से तो कम है, तो आप 1 ले लीजिए, 1 इधर ही होगा। तो आप जब 1 लीजिएगा, तो जैसे x इज इक्वल टू 1 लीजिएगा, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, आपको जगह का बहुत अभाव हो गया, 1 मिनट, आप लोग इसको राइट डाउन कीजिए, मिटा रहे हैं, ठीक है। एफ डैश एक्स 4x माइनस 3 है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3, और हम x इज इक्वल टू 1 लिए हैं, तो इसमें 1 रखिए, 4 गुने 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 0 आया। ये 1 क्या है, एफ डैश एक्स है, इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 आया। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका फंक्शन जो है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
इन किस इंटरवल में 3/4 से इनफिनाइट, यानी कि ये जो फंक्शन है आपका 3/4 और इनफिनाइट में के बीच का अगर बात करें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो बोला था कि इंटरवल निकालिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालिए, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल 3/4 से इनफिनाइट और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालिए तो माइनस इनफिनाइट से 3/4 आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, तो नया चैनल है तो आपके सपोर्ट का काफ़ी ज़रूरत है हमको। और मैं अगले लेक्चर में जितना भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कठिन क्वेश्चन है, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसका लेकर के आएंगे एक्सरसाइज 6.2 से। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।